हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल EMBPCS। संविधान के इस टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे देखा जाएगा, जिसका नाम है, यह पार्ट 1 है, पहली क्लास है, जिसमें केवल उन्हीं पॉइंटों को देखा जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार के बारे में हमें दो दिनांक याद रखनी है, पहला 24 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946। यह अधिक बार पूछी जाती है, इनकी गठन और लागू, ये डेटों को याद रखना है, 24 अगस्त 1946 व 2 सितंबर 1946। तथा अंतरिम सरकार में कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे अंतरिम सरकार में जो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। जबकि वाणिज्य मंत्री कौन थे, आई चुंदरीगर। जबकि विधि मंत्री कौन थे, जोगेंद्रनाथ मंडल। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो गजनफर अली खां। इम्पोर्टेंट हैं, अति महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ देखने वाले हैं मंत्रिमंडल को। मंत्रिमंडल को देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। वित्त मंत्री कौन थे, तो षणमुखम सेठी। विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो राजकुमारी अमृत कौर। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जबकि कारखान एवं ऊर्जा मंत्री नरहरि विष्णु गाडगिल। जबकि रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे। तो याद रखिएगा, चाहे वो अंतरिम सरकार हो या मंत्रिमंडल हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तथा जबकि कुछ ऐसे सदस्य थे जो अंतरिम सरकार और मंत्रिमंडल में समान पदों पर थे, उनको देखते हैं। तो यह गृह सूचना मंत्री जो थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह पद इन्हें अंतरिम सरकार में भी दिया गया था और मंत्रिमंडल में भी दिया गया था। श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम। और रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह। और खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो पद थे, ऐसे पद थे जो अंतरिम सरकार में भी थे और मंत्रिमंडल में भी थे, यानी कि गृह सूचना मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री जगजीवन राम, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रमुख आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। कौन कौन से, तो ये 5, 6, 7, 8, 9 इनकी जो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं, तो ये 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। आर्टिकल 60 है, 324 है, तथा आर्टिकल 366, 67, 379, 80, 388 और 391, 92, 93। तो इनको याद रखिएगा, ऐसे आर्टिकल हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। इसके साथ देखने वाले हैं प्रमुख छोटी समितियाँ। सदन समिति के कौन थे लीडर, पट्टाभी सीतारमैया। इसके साथ देखा जाता है कार्य संचालक समिति के KM मुंशी थे। राष्ट्रीय ध्वज समिति के ये कौन थे, झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भाषा ई प्रांत जो आयोग था उसके SK धर थे। प्रेस दीर्घा समिति के उषानाथ सेन। इसके साथ देखने वाले हैं अनुसूची जो 2 है, इसके अंतर्गत जो वेतन भत्ते हैं किसे प्रदान किए जाते हैं, तो इसमें याद रखना है कुछ 9 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे किसके लिए वेतन भत्ते का उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्य। अनुसूची जो 3 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कैग को शामिल किया जाता है। तथा संघ मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधानमंडल सदस्य, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी और विधानमंडल के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, इनकी यहाँ पर भी तीसरी अनुसूची में 9 कुल पॉइंट शामिल हैं। इसके साथ देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें 22 भाषाओं को देखते हैं। पहला T2 U2 यह ट्रिक है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू 4 भाषाएं। इसके साथ अल्फ़ाबेट क्रम है, असमिया, बंगला, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत 5 भाषाएं हैं। ऐसे याद कर सकते हैं 5 भाषाएं। ई प्रत्यय से गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, मराठी, पंजाबी, इनकी 14 भाषाएं ये संविधान में पहले थीं, जबकि बाद में जो भाषाएं ऐड की जाती हैं तो उसको अगर देखना चाहें तो 21 संविधान संशोधन है, 71 है और 92 है। तो इसमें 21वीं के द्वारा जो जोड़ी गई थी सिंधी भाषा ऐड की जाती है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के आधार पर।
और जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के आधार पर जो जोड़ी जाती है नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें ऐड की जाती है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसके साथ याद रखना है भारत शासन जो अधिनियम 1935 है, इससे क्या अपनाया गया? राज्यपाल का कार्यालय है, संघीय तंत्र है, न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण को यहाँ से लिया गया है। तथा प्रस्तावना पर क्या मत रहे हैं, क्या क्या प्रस्तावना के बारे में लोगों ने कहा है? तो ठाकुर भार्गव दास ने ऐसे आत्मा कहा था, के एम मुंशी ने इसे भविष्य फल कहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे क्या कहा था कि प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अर्नेस्ट बर्कर ने इसे क्या कहा था? कुंजी नोट कहा था अर्नेस्ट बर्कर ने। जबकि परिचय पत्र किसने कहा था? एन ए पालकीवाला ने। तो ये भी याद रखिएगा कि जो परिचय पत्र किसने कहा? एन ए पालकीवाला के द्वारा इसे परिचय पत्र कहा जाता है। इसके साथ देखने वाले हैं मूल अधिकार की जो रिट होती हैं, इनके क्या नाम होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं, परमादेश को मैंडमस, प्रतिदेश छेद को प्रोविजन, अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो और उत्प्रेषण को सर्टियोरी के नाम से जानते हैं। ये लैटिन नाम है, पेपर में आ जाते हैं। इसके साथ देखा जाता है कि जो संसद का जो साधारण बहुमत होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान होते हैं, लागू होते हैं, या क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखना है, जो भाग 1 के जो आर्टिकल 1 से लेकर जो 3 है, इसमें अगर कोई भी संशोधन होता है तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। जबकि आर्टिकल अनुसूचियों में देखा जाता है, दूसरी, 5वीं, 6ठी अनुसूची में कोई परिवर्तन होगा तो वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। जबकि संसद के गढ़पूर्ति है, वेतन भत्ते, प्रक्रिया, विशेष अधिकार और भाषा में कोई बदलाव होगा साधारण बहुमत के द्वारा। राजभाषा, केंद्र शासित प्रदेश, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति में भी संसद के साधारण बहुमत के द्वारा ही यह किया जा सकता है। इसके साथ देखने वाले हैं संविधान की जो मूल संरचना है, इसमें किसे किसे शामिल किया गया है। तो मूल संरचना जो संविधान की सर्वोच्चता मूल संरचना है, संविधान का संघीय स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष मॉडल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जबकि न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, ये भी मूल संरचना में शामिल है। मूल अधिकार को भी मूल संरचना में शामिल किया गया है, जबकि मूल अधिकार डीपीएसपी के मध्य जो रिलेशन है, संबंध है, इनको भी यह भी मूल संरचना में शामिल है। जबकि राष्ट्र की अखंडता, ये भी मूल अधिकार, ये मूल संरचना में शामिल हैं। जबकि व्यक्ति की गरिमा व स्वतंत्रता भी मूल संरचना में शामिल है। तो याद रखिएगा, पेपर में आ जाएगा कि कौन सा तथ्य है जो मूल संरचना में शामिल नहीं है। कार्यकाल के दौरान जो निधन हुआ था वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, इनको शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हैं वह कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति जो दोनों रहे हैं वह हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण। राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? इनका नाम था इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। तो याद रखिएगा कि राज्यसभा से जो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवगौड़ा। जबकि विवेक के आधार पर, राष्ट्रपति के विवेक के आधार पर उनका नाम क्या था? चौधरी चरण सिंह और राजीव गांधी। बहुमत सिद्ध किए बिना प्रधानमंत्री कौन बने? बीपी सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा हैं, आई के गुजराल हैं, चरण सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। तो याद रखना होगा ये विवेक बहुमत सिद्ध किए बिना यह प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, एच.डी. देवगौड़ा हैं, नरेंद्र मोदी हैं, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह हैं। इसके साथ ही देखा जाता है कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल को याद रखना होगा कि 371 में तो उल्लेख मिलता है कि ये महाराष्ट्र, गुजरात का। इसके बाद का में उल्लेख मिलता है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो याद रखिएगा ये अति महत्वपूर्ण है, पेपर में आ जाते हैं। इसके साथ ही देखा जाता है कि यह जो आर्टिकल हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। तो 1-2 बार रिवीजन करने पर यह याद हो जाएंगे। इसके साथ ही देखा जाए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के रक्षक किसे कहा है? तो सबसे पहली बात जो कैग की बात की जाती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, सुप्रीम कोर्ट है, निर्वाचन आयोग है और लोक सेवा आयोग है। यह संविधान का जो टॉपिक है यह पार्ट 1 है महत्वपूर्ण तथ्यों का, और इसका फीडबैक जरूर दें कि यह क्लास कैसी लगी। जिसके साथ ही दूसरा जो पार्ट 2 है ये भी आए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।